हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के एक और चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, जो है आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका, ये है आपका चैप्टर नंबर 4। पहले के 3 चैप्टर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन की क्या प्रोसेस होती है, समाजीकरण की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब कि डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम कुछ टाइप्स को देखेंगे और एजेंट्स क्या है समाजीकरण के, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, समाजीकरण होता क्या है, इसका क्या मतलब है। समाजीकरण क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रक्रिया है थ्रू विच वी लर्न, हम लोग सीखते हैं। हम क्या सीखते हैं? नॉर्म्स, यानी कि मानदंड। अब किसके मानदंड? सोसाइटी के। ठीक है, सोसाइटी के हम कुछ नॉर्म्स को सीखते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि जो नियम कायदे कानून है उनको देखते हैं। वैल्यूज़ को देखते हैं सोसाइटी के, और रोल्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो समाज में हमारे क्या रोल्स है, हमें कैसे क्या रहना है। ठीक है, ये सब देखते हैं। फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी कि जन्म से और मृत्यु तक, जब तक एक इंडिविजुअल का जन्म होता है तब से लेके और उसकी आखिरी सांस तक क्या होता है, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कौन सी प्रोसेस है, ये एक कॉन्टिन्यूअस, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो समाजीकरण में बेसिकली क्या है कि मनुष्य जो है समाज से सीखता है। समाज के जो मानदंड है, जो रूल्स रेगुलेशंस है, उसको समाज में कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, उठना बैठना है, ये सभी वो किससे सीखता है? समाज से सीखता है। ठीक है, थ्रू आउट हिज लाइफ। ठीक है, देखो, जब एक बच्चा पैदा होता है, उसके बर्थ होता है जब बच्चे का, तो क्या उसको कुछ पता होता है कि उसको कैसे क्या करना है, उसका क्या नाम है, कौन उसके मदर फादर है, उसको क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, उसको कुछ भी नहीं पता रहता ना। तो उसको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, वो सीखता है ना। शुरुआत में तो वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है ना। तो वो जो सीखना है उसका, वो किसका पार्ट है? सोशलाइजेशन का, कि उसके ये मदर फादर है, वो पहले मम्मा पापा बोलना सीखेगा, जो कुछ भी सीखेगा अपनी मदर टंग को सीखेगा। वो सभी किस में आता है? सोशलाइजेशन में आता है। ठीक है, जब स्कूल वगैरह में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, बाहर कहीं अपने आस पड़ोस में जाएगा, अपने पीयर्स से मिलेगा, तो ये सभी किसका है? समाजीकरण का एक अहम हिस्सा है। तो आई होप कि आपको यहाँ से समाजीकरण समझ में आया होगा। इन शॉर्ट अगर बोलें तो समाजीकरण क्या है कि मनुष्य थ्रू आउट हिज लाइफ अपने समाज से जो कुछ भी ग्रहण करता है, सीखता है, वो किस में आता है? वो सोशलाइजेशन का एक हिस्सा होता है, समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। अभी टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होते हैं, समाजीकरण के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे कुछ 5 इसके टाइप्स मैंने लिखे हुए हैं, जिनको मैं बारी बारी से एक एक करके समझा देती हूँ। ठीक है, देखो, प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है? प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक समाजीकरण। ऐसा समाजीकरण जो, इसमें क्या आता है, हमारी फैमिली आती है, हमारा जो परिवार है, बच्चे का जन्म जिस परिवार में हुआ है वो आता है। ठीक है, ये वाला जो समाजीकरण है बहुत ही ज़्यादा क्या है? क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी क्यों ज़रूरी है? देखो, जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसको कुछ नहीं पता उसने क्या करना है। वो जो कुछ भी सीखता है किससे सीखता है? अपने पेरेंट्स से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है। तो यहाँ पे फैमिली है जो ये डिसाइड करेगी कि बच्चा जो है वो कैसे बड़ों से बात करेगा। उसको ये बताया जाता है कि भाई आपको ऐसे बात करनी है, आपको छोटों से ऐसे बिहेव करना है, बड़ों से ऐसे बिहेव करना है। उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है ना। तो यहाँ पे फैमिली, यानी कि जो मदर फादर है, वो जैसे बिहेव करेंगे वैसे ही बच्चा बिहेव करेगा। अगर मदर फादर अच्छे से बिहेव करेंगे, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, तो बच्चा भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेगा। अगर वो कोई भी एब्यूजिव लैंग्वेज या कुछ भी उल्टा पुल्टा सिखाएंगे, तो बच्चा भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैमिली है, जो प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट है, ये क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है ये। सेकेंडरी सोशलाइजेशन को बोलते हैं द्वितीयक, या फिर इसको गौण समाजीकरण भी बोलते हैं, है ना। अब सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी में जो हमने फर्स्ट प्राइमरी में जो बच्चे ने सीखा है ना, उसको ही यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेंथन, यानी कि डेवलप किया जाता है, उसको और ज़्यादा स्ट्रोंग किया जाता है। बच्चे ने यहाँ पर सीखा कि कैसे क्या बोलना है, कैसे क्या करना है। अब
सेकेंडरी में बच्चा कहाँ गया, अपने आस पड़ोस में गया, स्कूल में गया, कॉलेज में, पीयर्स मतलब अपने सहपाठियों संग जो उसका व्यवहार है वहाँ से जो बच्चा सीखेगा वो इसी का ही तो बेस है ना, उसको ही यहाँ पे क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। जो बच्चे ने यहाँ सीखा है उसको ही स्कूल कॉलेज में क्या करेगा, मजबूत करेगा, उसको और भी फर्दर आगे डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये किसका हिस्सा है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन का हिस्सा। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आपका नेबरहुड आता है, स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं, पीयर्स आते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं कि जो फैमिली है वो कौन से सोशलाइजेशन का हिस्सा है, तो वो कौन से का है, प्राइमरी का है। और नेबरहुड और ये स्कूल कॉलेज पेयर्स किसका है, ये है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक या फिर गौण समाजीकरण का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। थर्ड देखते हैं, थर्ड कौन सा टाइप है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी को बोलते हैं प्रत्याशात्मक समाजीकरण भी इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर रोल्स बाय लर्निंग न्यू बिहेवियर, नॉर्म्स, स्किल एंड वैल्यूज। इसमें क्या होता है, बच्चा फ्यूचर में यानी कि जो भविष्य में उसने जो काम करना है, जो उसका जो अनुभव है उसके लिए वो इधर पहले तैयार होता है, बाद में वो उसको अपने फ्यूचर में अप्लाई करता है। ठीक है, एग्जाम्पल से ये समझते हैं। इंटर्नशिप यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, इंटर्नशिप एक ऐसी अवधि होती है, एक ऐसी टाइम लिमिट होती है जिसमें हम लोग जो फ्यूचर में हमने काम करना होता है उसका अनुभव हम लोग प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ, मान लो कोई डॉक्टर है, किसी ने क्या किया है, मान लो मैंने एमबीबीएस कर लिया है ना, मैंने डॉक्टरी की डिग्री ले ली। अब ये थोड़ी कि मैं सीधा जाके हॉस्पिटल खोल के बैठ जाऊंगी, है ना। पहले मैंने उसके लिए क्या करना है, मान लो मैं एक सर्जन बनी हूँ तो पहले मुझे सर्जरी करना भी तो आना चाहिए ना, मुझे ये पता होना चाहिए ना कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, क्या कैसे करना है डॉक्टरी का। तो वो सब मैं कहाँ सीखूंगी, जब मुझे प्रैक्टिस कराई जाएगी, है ना, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जब मुझे प्रैक्टिस कराई जाएगी तो वो जो प्रैक्टिस है जो मैं आगे फर्दर यूज करूंगी अपने पेशेंट्स पे, वही प्रैक्टिस क्या होती है, एंटीसिपेटरी में काउंट होती है ना। जो कार्य हमने भविष्य में करना है उसका अनुभव जब हम पहले प्राप्त करते हैं, उसका एक्सपीरियंस जब हम लेते हैं तो वो किस में आता है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में आता है। आई होप कि आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जाते हैं, रीसोशलाइजेशन मतलब कि पुनः समाजीकरण। देखो नाम से ही पता चल रहा है, पहले सोशलाइजेशन था, पहले समाजीकरण जो हुआ था उसको फिर से करना, उसको फिर से बदल करके करना, मतलब कि डिस्कार्डिंग फॉर्मल बिहेवियर, जो पहले आपका व्यवहार था उसको हटा करके अडप्टिंग न्यू वन यानी कि नए बिहेवियर को अडप्ट कर लेना, ग्रहण कर लेना, एज ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ लाइफ, जीवन में बदलाव के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई चोर था, ठीक है, वो क्या करता था, चोरी करता था। ठीक है, अब ये तो गलत बात है ना चोरी करना, उसने चोरी कर ली, वो पकड़ा गया, उसको पुलिस ने किस में डाल दिया, जेल में डाल दिया, है ना। वो 2-3 महीने जितने भी टाइम वो जेल में रहा, उसको क्या आ गई, अकल आ गई। अब वो क्या करेगा, भाई मुझे चोरी नहीं करनी है, ठीक है, मुझे तो एक अच्छा नागरिक बनना है, देश के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देना है। तो वो क्या करेगा, अपनी चोरी वाली आदत को छोड़ करके एक अच्छा इंसान बनेगा, है ना। तो उसने क्या किया है, अपना जो पहला वाला बिहेवियर है उसको छोड़ दिया है और अडॉप्ट कर लिया है किसको, न्यू वन को, यानी कि वो एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो पहला हार्मफुल बिहेवियर था, जो उसको नुकसान पहुंचा रहा था, उसके लिए अच्छा नहीं था, उसने उसको त्याग दिया और दूसरे को, अच्छे वाले को अडॉप्ट कर लिया। तो ये क्या था, उसका रीसोशलाइजेशन का था। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं, डेवलपमेंटल यानी कि विकासात्मक जो समाजीकरण है। देखो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल ग्रोथ होना, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है किस किस की, हमारे संज्ञान का विकास होना, हमारे संवेगों का इमोशनल डेवलपमेंट होना, हमारे फिजिकल डेवलपमेंट होना, है ना, हाँ, या फिर इमोशनल कह सकते हैं उसका डेवलपमेंट होना, सोसाइटल जो हमारा डेवलपमेंट है उसका होना। तो ये सभी किस में काउंट होते हैं, हमारे डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो मैंने आपको अभी बताए हैं। अभी इसमें हम बेसिकली किस पे फोकस करते हैं, हम लोग फोकस करते हैं सोशल स्किल पे। ठीक है, आप लोग बस इतना ही देख लो कि हम किस में फोकस करते हैं, जो हमारे सामाजिक कौशल है ना उस पे हम लोग इसमें फोकस करते हैं। ठीक है, कैसे फोकस करते हैं, एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लो मेरी क्लास में 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है वो बड़ा इंटेलिजेंट है, दोनों ही इंटेलिजेंट है, लेट्स से कि एक बच्चा है वो थोड़ा शाई नेचर का है, थोड़ा हिचकिचाता है बोलने में, उसको डर लगता है कि भाई मैं कहीं बोल दूँ तो मैडम डांट दे या मैं कुछ गलत बोल दूँ ऐसा करके। और एक बच्चा है वो बड़ा फ्लुएंट है, उसको मैडम कुछ भी बोलेगी वो झट से पहले अपना हाथ खड़ा कर लेता है, भाई मैं बताऊँगा। ठीक है,
तो मैम क्या करेगी भाई, जो अपना हाथ खड़ा कर लेता है उसको तो मैडम छोड़ देगी कि भाई नहीं इसको तो आता है। मैम क्या कोशिश करेगी, जो टीचर है वो कोशिश करना चाहेगी कि जो शाई बच्चा है उसके अंदर से वो जो हिचकिचाहट है, जो वो शाईनेस है, वो उसको ख़त्म किया जाए, है ना। तो वो क्या करेगी मैडम, वो करेगी कि भाई बच्चा, जो शाई वाला बच्चा है ना, उसको बोलेगी आप सब कुछ एक्सप्लेन करो जो मैंने अभी बताया, फिर उससे ही सब कुछ कराने की कोशिश करेगी, ताकि क्या हो, उसका जो शाईनेस है वो क्या हो, ख़त्म हो। ठीक है, ये क्या है, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, यहाँ से समझ आया। आई होप कि आपको एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो रहा है। ये यहाँ पे हमने क्या देखा है, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन देखा है। अब देख लेते हैं एजेंट्स क्या है सोशलाइजेशन के। अब बात कर लेते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि जो समाजीकरण के एजेंट हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक्टिव एजेंसी होता है एक, और एक होता है पैसिव एजेंसी। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। ठीक है, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब क्या होता है, जब आप लोग इन्वॉल्व होते हो किसी भी चीज़ में, जो बच्चा है वो स्वयं अपने आप को इन्वॉल्व करे। ठीक है, और पैसिव जिसमें वो इन्वॉल्व ना हो, वो कुछ करके ना देखे। ठीक है, वो होता है पैसिव। जैसे एग्जांपल देती हूँ, टीचर है, अगर क्लास में टीचर अगर कोई भी पढ़ा रहा है, तो अगर टीचर की बच्चे बस सुनी जा रहे हैं सुनी जा रहे हैं, तो वो किस में आता है, पैसिव में आता है। मतलब बच्चे जो है इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं टीचर के साथ, बस सुन रहे हैं। ठीक है, तो वो किस में आता है, पैसिव में आता है। लेकिन जब बच्चे सुन करके और अपनी बातों को भी रखे, अपने क्वेश्चंस पूछे, उसमें बराबर अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना योगदान दिखाए, तो वो किस में आता है, वो आता है एक्टिव में आता है। ठीक है, तो मतलब कि बच्चा क्या है, एक्टिव है। और यानी अगर वो अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहा है तो बच्चा किस में है, पैसिव में, यानी कि निष्क्रिय है। यहाँ से ये समझ में आया। अब एक्टिव एजेंसी में कौन कौन से है, फैमिली आती है, नेबरहुड यानी कि जो आपका आस पड़ोस है वो आता है, स्कूल कॉलेज आते हैं, पेयर्स आते हैं जो आपके सगे संबंधी है वो आते हैं, और आपका रिलीजन आता है। ठीक है, फैमिली तो मैंने आपको बताया कि बहुत ही क्रूशियल है सोशलाइजेशन के लिए, बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फैमिली में। तो ये किस में आता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन में आता है, मैंने आपको बताया है ना, प्राथमिक समाजीकरण का ये हिस्सा है। ये बहुत बारी पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद ये जितने भी है सारे, ये किस में आते हैं, आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन का हिस्सा है, यानी कि जो द्वितीयक समाजीकरण है, जिसको गौण समाजीकरण भी बोलते हैं, ये उसका हिस्सा है। इसमें बच्चा क्या है, प्रॉपरली अपना इन्वॉल्वमेंट देता है ना, फैमिली से सीखता है, फैमिली से बात भी करता है, कुछ क्वेश्चन है तो वो भी पूछेगा, है ना। तो इसमें क्या है, वो एक्टिव है बच्चा। इनमें भी बच्चा क्या है, एक्टिव है। स्कूल कॉलेज में जो कुछ भी सीखेगा, अपना भी कुछ अनुभव शेयर करेगा और कुछ सीखेगा भी, तो इसमें बच्चा एक्टिव है। लेकिन इसमें बच्चा क्या है, पैसिव है। ठीक है, जैसे मास मीडिया है, रेडियो है, टेलीविजन है, लाइब्रेरी, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बताओ टेलीविजन कौन से सोशलाइजेशन का हिस्सा है। ठीक है, तो ये पैसिव में आता है। साथ ही साथ इनको क्या बोलते हैं, इनको तृतीयक भी बोलते हैं, तृतीयक समाजीकरण भी इनको बोलते हैं, या फिर टर्शरी समाजीकरण सोशलाइजेशन भी इनको बोला जाता है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या है, बस अपना सुन रहा है। ठीक है, मास मीडिया से, रेडियो से, टेलीविजन से बस सुन रहा है, वो अपना अपना कोई भी इफेक्ट जो है बच्चे का इनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें बच्चा कैसा है, पैसिव भूमिका में है बच्चा, और इनमें कैसा था, एक्टिव भूमिका में, यानी कि सक्रिय भूमिका में था। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि एजेंट्स क्या है, टाइप्स क्या है। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें अगर ये सोशलाइजेशन वाला चैप्टर आता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स इसको देख करके क्लियर हो गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगली बार मैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में मिलती हूँ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।